डियर ब्रदर्स, आप सभी को जय मसीह की। अध्यक्षता के योग्यता और गुणों को लेकर हम इस श्रृंखला को काफी काफी दिनों पहले आरंभ कर चुके थे, लेकिन समय की कमी की वजह से इसे पूरा नहीं कर पाए थे। अतः अब इसे जारी रखना चाहूंगा। पहला तिमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 7 में से हम क्वालिफिकेशंस ऑफ एल्डर्स, कलीसिया के जो अध्यक्ष है या प्राचीन है, उनके योग्यता, उनके आवश्यक योग्यताओं को हम देख रहे थे। और 7 वैसे योग्यताओं को हमने ऑलरेडी पहला तिमुथियुस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 2 में से देख चुके हैं। और जो भी योग्यताओं को हमने अब तक में देख चुके हैं, इन योग्यताओं का जो वीडियोस है उसका लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर व्हाट्सएप में शेयर करते वक्त उसका लिंक को साथ में दे दूंगा। और आइए आज एल्डर्स या कलीसिया के प्राचीनों के 8वां गुण को देखना आरंभ करें, जो कि कलीसिया के अध्यक्ष होने का योग्यताएं है। यह आवश्यक गुण और विशेषता है जो एक अध्यक्ष या प्राचीन में होना है। हालांकि यह सिद्धता का विषय नहीं है, लेकिन बढ़ता हुआ क्रम में इन विशेषताओं को, इन योग्यताओं को जो है एक सच्चा बाइबल आधारित अध्यक्ष के जीवन में पाया जाता है। और जो योग्यताएं अध्यक्ष के लिए है, एक एल्डर के लिए है या प्राचीनों के लिए है, वैसे ही योग्यताएं डीकॉन्स के लिए भी है। सिर्फ इस विषय को छोड़कर कि प्राचीने शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन डीकॉन्स यानी सेवक जब सेवा का दान को कर रहे हैं, जो कलीसिया में सेवा को कर रहे होते हैं, वो मुख्यतः वचन प्रचार का कार्य में जुड़ा नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान करने का ये जो गुण है, इसको छोड़ के बाकी तमाम जो योग्यता और गुण है, वो एल्डर्स के लिए और डीकन्स जो कलीसिया में सेवा करते हैं, यानी तमाम जो हेल्पफुल कार्य, जो सहायक कार्य होते हैं कलीसिया के, चाहे वो खान पान का देखभाल करना या पैसों का हिसाब रखना इत्यादि, उन डीकन्सों का भी जो है योग्यता एक ही है। भिन्नता केवल सिखाने में निपुणता को लेकर है, जो कि अध्यक्ष का गुण है। यही एक गुण ऐसा है जो एल्डर्स को डीकन से अलग करता है, और वो है शिक्षा प्रदान करना। तो आइए 8वां उस गुण को देखते हैं, और वो है, आप देखिएगा यहाँ पे पहला तिमुथियुस अध्याय 3 पद 3 में, कि अध्यक्ष से पियक्कर ना हो, which means not addicted to wine। এই বিষয়টিকে আপনারা বাংলাতে দেখতে পারবেন প্রথম তিমথি অধ্যায় 3 পদ 3 এখানে मद्यपाने आसक्त ना होन, पियक्कर ना हो और मद्यपाने आसक्त ना होन का मतलब है कि एल्डर्स को या अध्यक्षों को मतवाले के रूप में नहीं जाने जाना है। यानी उसका रेप्यूटेशन एक पियक्कर या मतवाले के रूप में नहीं होना है। इसमें केवल मतवालापन या पियक्करपन का निषेध नहीं है, वरन अध्यक्षों में यह रेप्यूटेशन नहीं होना है कि वो पियक्कर आदमी है, क्योंकि एक अध्यक्ष के राय विचारों को नशे के सेवन के द्वारा या नशे के द्वारा प्रभावित नहीं होना है। আজকের আধুনিক যুগে আমরা দেখতে পারি, আজকের আধুনিক যুগে হয়তোবা আমরা কেউ না কেউ এক সময়ে কিছু সেরকম নেশার বিষয়গুলি হয়তোবা পান করতাম, কিন্তু অধ্যক্ষ হওয়া মানে সেরকম নেশার বিষয়গুলা, সেরকম মদ্যপান আমাদের জীবনে এত অতীতে হওয়া উচিত যে প্রভুতে আসার পর আমাদের জীবন অনেক বছর ধরে সে মদ্যপান বা নেশাযুক্ত বিষয়ের থেকে বিজয় প্রাপ্ত একটা জীবন প্রদর্শিত হওয়া উচিত আমাদের জীবনে। यानी इन नशाओं को हमारे जीवनों में इतना अतीत में होना है कि वर्षों बीत गए और हम प्रभु के अनुग्रह से उन पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि विशेषकर प्राचीन या अध्यक्षों का जो जीवन है, जीवन यात्रा है, उसे संसार की रीति या संसार के जीवन यात्रा से बिल्कुल भिन्न होना है, और हमें लोगों को पवित्रता के मार्ग पर, धार्मिकता के राह पर आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरों को पाप की ओर ले जाना।
हमें दूसरों को ईश्वर भक्ति की जीवन की ओर ले जाना है, ना कि उनके पवित्रता के मार्ग पर ठोकर का कारण बनना है। इस विषय को लेकर पवित्र शास्त्र यह कहता है, जैसे कि रोमियो अध्याय 14 पद 21, भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। और प्रभु यीशु मसीह लूका अध्याय 17 पद 1 और 2 में और भी भयावह बात को कहते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह अपने चेलों से ये कह रहा है, इसका मतलब ये बातें निर्दिष्ट रूप से मात्र केवल अध्यक्षों के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पात यानी कि माइलस्टोन का जो पत्थर है, उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। तो क्या हम इस विषय को देख पा रहे हैं कि यह कितना ही गंभीर है कि विशेषकर एक अध्यक्ष का जीवन एक ऐसा जीवन हो जहाँ पे हम लोगों को पवित्रता और धार्मिकता की राह में आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह वो 8वां योग्यता है एल्डर्स और प्राचीन को लेकर। 8वां योग्यता कौन सा? कि एक अध्यक्ष प्राचीनों को जो है पियक्कर नहीं होना है। প্রাচীনদের মদ্যপানে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। এটি হচ্ছে প্রাচীন হওয়ার একটি যোগ্যতা। অনেকগুলি যোগ্যতার মধ্যে একটি যোগ্যতা। केवल उतना ही नहीं, लेकिन पहला तिमोथेयुस अध्याय 3 पद 3 में देखिए, पियक्कर या मारपीट करने वाला ना हो। और यह वो 9वीं गुण है, মানে মদ্যপানে আসক্ত কিংবা প্রহারক না হন। এই প্রহারকটা আছে নবম गुण। प्राचीनों को ऐसा व्यक्ति नहीं होना है जो मारपीट करने वाला व्यक्ति हो, यानी प्राचीनों को ऐसा व्यक्ति होना है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को धैर्य के साथ शांतिपूर्ण रीति से डील करता हो। अध्यक्षों को जो है कठिन परिस्थितियों के प्रति धैर्य के साथ और शांति से प्रतिक्रिया देना है और किसी भी परिस्थिति में उसे हाथापाई करने वाला व्यक्ति नहीं होना है। और 10वां वो गुण है कि अध्यक्षों को कोमल होना है। 10वां गुण, किंतु खांतो होक। इसका मतलब यह है कि उसे एक विचारशील व्यक्ति होना है, एक समझदार व्यक्ति, दयालु व्यक्ति और साथ ही साथ क्षमा प्रदान करने वाला व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के अंदर घृणा या क्रोध नहीं पालते हैं। और आगे 11वां गुण, और ना झगड़ेलू। ये 11वां गुण है, बांग्ला में कहा गया है निर्विरोध। इंग्लिश में इसे कहा गया है पीसेबल, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा, बैर या लड़ाई करने से अनिच्छुक है। एक ऐसा व्यक्ति जो मुठभेड़ या विभाजन या अशांति को बढ़ावा नहीं देते हैं। और 12वां गुण, और ना धन का लोभी हो। বাংলা में ও অর্থলোভ শূন্য হন। এটা হচ্ছে 12 গুণ। এটা হচ্ছে 11वां गुण। He should be free from the love of money। अध्यक्षों का कलीसिया में सेवा करने का या कलीसिया में प्रचार का कार्य में जुड़े रहने का अध्यक्षों का जो मुख्य प्रेरणा है सेवा करने का, वह परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम और विश्वास योग्यता है, ना कि धन या पैसे के प्रति उनका लोभ। जब सच्चा बाइबल आधारित अध्यक्ष कलीसिया से जुड़ते हैं, कलीसिया में सेवादान करते हैं, वह इसलिए करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और परमेश्वर में होकर परमेश्वर के लोगों का सेवा वो करना चाहता है। जब कोई भी प्रचारक या व्यक्ति सेवकाई में मात्र केवल धन या पैसे के लिए जुड़ते हैं, तो यह इस विषय को प्रदर्शित करते हैं कि उसका हृदय जो है वो सांसारिक है। वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार का धन का लोभ या पैसे का लोभ हमेशा ही झूठे प्रचारकों का, झूठे अध्यक्षों का गुण रहे हैं। लेकिन स्वयं पौलुस का अपना सेवकाई
इस प्रकार नहीं था, वह धन का लोभी नहीं थे। तो जैसे-जैसे हम अपने-अपने कलीसियाओं में प्राचीनों की तलाश करते हैं और सेवकों की तलाश करते हैं, हम इन तमाम गुणों को मद्देनज़र रखते हुए इस कार्य को करें। तो आज हमने 5 वैसे गुणों को देखे हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 3 में से कि प्राचीनों को या अध्यक्षों को पियक्कर या मारपीट करने वाला नहीं होना है, वरन उसे कोमल होना है और उसे झगड़ालू नहीं होना है और उसे धन का लोभी नहीं होना है। आज तक के लिए इतना ही। अगले बार हम पद 4 में से देखना आरंभ करेंगे। धन्यवाद।